स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ा है आनुवंशिकता और जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मेंडल के द्विगुण संकरण के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ मेंडल का द्विगुण संकरण नियम, द्विगुण संकरण नियम इसके बारे में। तो इन्होंने क्या किया, मेंडल ने इस प्रयोग को करने के लिए मटर के दो ऐसे पौधे का चयन किया। एक जो पौधा था जिसके बीज पीला और गोलाकार थे, पीले रंग का गोलाकार बीज देखे होंगे, और दूसरा जो पौधा लिया उसके बीज हरा और झुर्रीदार बीज थे। ठीक है, झुर्रीदार देखे ना, है ना, झुर्रीदार जो होता है बीज, और हरे रंग का, आपने मटर वैसा देखा होगा। तो ऐसे दो पौधे लिए। अब इन दोनों पौधों के बीच प्रजनन कराया आपस में। तो आपस में जब प्रजनन कराया तो उसमें जो हमें बीज प्राप्त हुए, वो बीज जो थे वो बीज कैसे थे जी, तो पीला और गोलाकार बीज प्राप्त हुए। ठीक है, और इसको F1 पीढ़ी नाम दिया। इस प्रकार के दो बीजों को लेकर इनसे जो पौधा उत्पन्न हुआ, उन पौधों के बीच आपस में प्रजनन कराया। तो आपस में प्रजनन कराने पर इन्होंने 4 प्रकार के बीज प्राप्त किए। कैसे कैसे बीज प्राप्त किए? पहला बीज जो था, बीज इन्होंने, देखो यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में, पीला और गोलाकार। ठीक है, पीला और गोलाकार। ठीक है, फिर उसके बाद गोलाकार और हरा, है ना, गोलाकार और हरा। फिर आप कह सकते हैं गोलाकार और हरा, फिर झुर्रीदार और पीला, और फिर झुर्रीदार और हरा। इस तरह से 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गोलाकार और पीला, पीला और झुर्रीदार, हरा और गोलाकार, और हरा और झुर्रीदार। ये बीज संख्या में 315 बीज लगभग मैं आपको बता रहा हूं, पीला और गोलाकार हुए। 108 बीज गोलाकार और हरे हुए। ठीक है, 101 बीज झुर्रीदार और पीला हुआ, झुर्रीदार और पीला हुआ, और 32 बीज झुर्रीदार और हरे हुए। तो इस तरह से इन चारों का जो लक्षण प्रारूपीय अनुपात हुआ वह लगभग 9:3:3:3:1 हुआ। 3:3:3:1 हुआ, लगभग 9:3:3:1 हुआ। ठीक है, और इससे जो निष्कर्ष निकला मेंडल के इससे जो निष्कर्ष निकला उसे क्या कहते हैं, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास नियम। तो इससे क्या हमें निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आनुवांशिक लक्षण जो है, कि आनुवांशिक लक्षण आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे प्रभावी गुण, देख रहे हैं ना, एक का प्रभावी गुण दूसरे प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो हम लोग 4 प्रकार का बीज देख रहे थे, लेकिन हमने बीज कैसा लिया था, पीला और गोलाकार और हरा और झुर्रीदार। लेकिन यहाँ देखिए हमें 4 प्रकार के अलग अलग बीज हमें प्राप्त हो जा रहे हैं। तो इससे आप कह सकते हैं मेंडल के स्वतंत्र विन्यास का नियम क्या है कि आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे प्रभावी गुण में ही नहीं बल्कि अनुप्रभावी गुण से भी मिल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? तो लिख सकते हैं कि मेंडल ने इस प्रयोग के लिए मटर के ऐसे पौधों का चयन किया जिसमें एक प्रकार के पौधों के बीज
गोलाकार तथा पीले रंग के थे तथा दूसरे प्रकार के पौधे के बीज झुर्रीदार तथा हरे रंग के थे। इन दोनों पौधों का जब आपस में प्रजनन कराया, आपस में प्रजनन के पश्चात, ऐसे लिख देते हैं, प्रजनन के पश्चात, एक ही स्टेप में सब आ जाएगा, पश्चात प्राप्त सभी F1 पीढ़ी, उसको क्या नाम रखा, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी के पौधों के बीज गोलाकार तथा पीले रंग के थे, पीले रंग के थे या पीले रंग के हुए, ठीक है, पीले रंग के हुए या थे, ठीक है, लिख सकते हैं इसमें कि फिर क्या किया कि F1 पीढ़ी के पौधों का जब आपस में प्रजनन कराया गया तब उनमें चार प्रकार के बीज प्राप्त हुए। इन बीजों में 315 बीज गोलाकार तथा पीले, 108 बीज गोलाकार तथा हरे, 101 बीज झुर्रीदार तथा पीले, एवं 32 बीज झुर्रीदार तथा हरे रंग के थे। इन बीजों के लक्षण प्ररूपी अनुपात 9:3:3:1 पाए गए, ठीक है। और ये जो प्रयोग हुआ इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास करेंगे। अच्छा, जीन प्ररूपी अनुपात की बात करें तो देखो यहाँ पे दिखा गया है, यानी कि यहाँ पे देखो पीला और गोलाकार
कहाँ कहाँ कितने बीज हुए, और फिर यहाँ पर देख लीजिए जितने प्रकार के इसका जीन प्ररूपी अनुपात, यानी कि ये जितने आप यहाँ प्रकार देख रहे हैं इनके जेनेटिक में, उन सबका अनुपात दिया गया 1:2:2:4:1:1:2:1 ठीक है। कई 8 प्रकार के नए आपको देखने को मिलेगा जीन प्ररूपी अनुपात में, तो उन सभी का अनुपात यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो प्रयोग हुआ इससे जो निष्कर्ष निकला उसे मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम कहते हैं। तो देखिए शुरू में हमने बीज लिया था 2 प्रकार का, उनके बीच कराया संकरण, तो हमें जो बीज प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसके बीज जो हुए गोलाकार और पीले हुए। लेकिन जब गोलाकार और पीले 2 बीजों को लेकर F1 पीढ़ी के आपस में उनके पौधों में प्रजनन कराया गया तो वहां हमें 4 प्रकार के बीज मिल गए, यानी कि इन दोनों पे नहीं, इसके पहले वाले पीढ़ी पे भी उनका निर्भर करता है, ठीक है, कि वो कैसे होंगे। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, स्वतंत्र विन्यास का नियम। तो क्या है स्वतंत्र विन्यास का नियम? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एक आनुवांशिकी या आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने मेंडल के 2 प्रयोग देखे, एक प्रथम संकरण था, एक संकरण है ना प्रथम था, और दूसरा हमने देखा द्विगुण संकरण, एक संकरण, और इसे हम लोग मेंडल का द्विगुण संकरण कहते हैं। और पिछले वीडियो में हमने एक संकरण देखा था, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मेंडल के इन्हीं नियमों पर आधारित बाद में कई वैज्ञानिकों ने जंतुओं पर भी ऐसे प्रयोग किए, ठीक है, यानी कि ये जो नियम है मेंडल का, ये नियम जंतुओं पर भी लागू होता है, और इसी के आधार पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जंतुओं पे, और नए सारे बदलाव आया, वेरिएशन है। आप देखते हैं ना, चूहा ही देखते हो, चूहा कई प्रकार का, बिल्ली, कुत्ता, कई प्रकार के आप देखते हो। तो ये नई प्रजातियों का उद्भव मेंडल के इसी प्रयोग पे आधार पर किया गया। तो सोचो कितने महान थे ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। तो जाहिर सी बात है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।